तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों आज की क्लास है हिंदी काव्यखंड चैप्टर 3 पद, जो इनके लेखक हैं तुलसीदास। तो दोस्तों मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, जो कि छठ पूजा में हम सब बिजी थे और इसलिए आपको 3 दिन के लिए वीडियो नहीं दे पाए थे। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अब आज से क्लास मेरा रेगुलर चलेगा, रेगुलर मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। चलिए तीसरा चैप्टर का पढ़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक ना? क्या कर रहा है कि विनय विनय पत्रिका का भाषा है दोस्तों। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ब्रज भाषा, याद रखना है। तो ब्रज भाषा में लिखा हुआ था। ठीक ना? दूसरा नंबर है कि तुलसीदास के माता का नाम क्या था? जो हमारे पद का लेखक तुलसीदास है, उनकी माता जी की, सबको माता जी और पिताजी के नाम होता है, सबको नाम होता है, इसलिए तुलसीदास दास थे। उनकी माता यानी कि मम्मी के नाम क्या था दोस्तों? तो हुलसी। हुलसी बाई याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो यह रामचरितमानस। क्या है ना दोस्तों? जो तुलसीदास है तो रामचरित्र, अरे थोड़ा सा ऊपर करा तो नहीं करा था ना। जो तुलसीदास थे ना, रामचरितमानस यानी कि राम को बहुत बड़ा ये भक्त थे। ठीक ना? याद रखना है, ये राम जी के बहुत बड़ा ही भक्त थे, तो इसलिए रामचरितमानस क्यों कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी की साम्यवादी की कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास की। हिंदी के साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को याद रखना है, तुलसीदास को। कर गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास की। चलेगा छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी की कैसी कहा महाकाव्य है? तो यह जातीय महाकाव्य, याद रखना है, जातीय महाकाव्य कैसा है? तो गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी का। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलेगा दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी के क्या नाम था? जो तुलसीदास, आप भी अगर किसी से आप आगे चलकर पढ़ाई करके विवाह करेंगे और आपका पत्नी के नाम, इसलिए तुलसीदास एक व्यक्ति थे, इनका पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या था दोस्तों? तो रत्नावली याद करना है। तो रत्नावली पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काल के कवि कहते हैं? किस काल की? जैसे अभी क्या चल रहा है हमारे धरती पे, क्या चल रहा है? तो कलयुग चल रहा है ना, हमारा अभी कलयुग चल रहा है, इसीलिए कह रहे तुलसीदास किस काल के, यानी किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये भक्ति यानी किसके भक्त थे? यानी कि राम जी के भक्त थे, इसलिए ये भक्ति काल के कहते हैं। कह रहे तुलसीदास की बचपन का नाम था। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान का 2 नाम होता है, जानते ना हो? ये जैसे कि बच्चा में बोलता है उससे दूसरा चीज़ अपने नाम से बोलता है, और सियाना में नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि अगर सियाना में बोलेगा तो उसे मारेगा, पीटेगा ना, इसीलिए। तुलसीदास का भी है, इनका 2 नाम था। तो क्या नाम था? तो राम बोला नाम था, याद रखना है, ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। दूसरा नाम क्या था? तो राम बोला, यानी कि बचपन का नाम। बचपन में नाम यह था और बड़े होने पर क्या कर दिए? बदल दिए, तुलसीदास रख दिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि कविता वाली की रचना है। तो बताएं कि तुलसीदास की कविता वाली की रचना। ठीक ना? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास है या सामान्यवादी माने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? देखिए सबको यही करना चाहते हैं कि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, आपसे लगता है 2 से 3 महीना बच रहा है ना, इसलिए सबको तैयारी में रखना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि वैराग्य रामायण क्या है दोस्तों? को वैराग्य रामायण किन की रचना? तो बताए थे कि तुलसीदास की है। वैराग्य रामायण किसके? जलील करेक्ट आंसर क्या होता है? तुलसीदास की है। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासीदास की कहाई, यह पंक्ति किस से कविता में बताया गया है? तो सूरदास, यानी कि सूरदास के लिखा हुआ क्या है? पद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना 14 नंबर क्वेश्चन पे और दोस्तों कि रामचरितमानस की किस भाषा में बताए थे? कि ब्रज भाषा में, ऑप्शन में क्या होगा? रामचरितमानस की भाषा है ना अवधि में होगा, जबकि तुलसीदास किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में होता है ना, लेकिन रामचरितमानस किस भाषा में लिखा जाता है? तो अवधि में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कह तू इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो बताए थे पद है, तो तुलसीदास की रचना हुआ है। कह रहे मानस, रामचरितमानस रचना समय क्या था? देखिए जो राम चरितमानस जो रचित थे
उनका किसी भी आयु होता है कि नहीं। जैसे हम जन्म ले रहे हैं तो हमका भी एक आयु होता है, कब जन्म लिए। इसे रामचरितमानस की है यानी कि रचे इतिहास को, तो ये कब रचे थे, तो इनका समय क्या था, तो संवत 1631 में। याद रखना 1631 में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए कि तुलसीदास की जन्म कहाँ हुआ था। देखिए किसी भी जन्म कहीं के नानी होता है, कहीं अपने घर होता है, ये होता है कि नहीं। इसलिए लेखक का तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों याद रखना है राजापुर। क्या है, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। बांदा याद रखना, राजापुर नहीं याद रहेगा, तो बांदा याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास की जन्म कब हुआ था, यानी कि कह रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1543 में। याद रखना है 1543 में तुलसीदास के जन्म हुआ था। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रामचरितमानस की प्रधान रस है, तो यह किस प्रकार के रस पाया जाता है, वीर रस, श्रृंगार या करुण या भक्ति। तो दोस्तों यह भक्ति रस पाया जाता है। याद रखना है भक्ति रस पाया जाता है। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास के विद्या आपन किए थे, तो दोस्तों याद रखना है 15 वर्ष। क्या है, तो 15 वर्ष रहकर काशी में यानी कि तुलसीदास विद्या आपन के यानी कि विद्यार्थी के जीवन दिए थे। याद रखना है। 21 नंबर कि तुलसीदास की शिक्षा कहाँ से ली थी, तुलसीदास की शिक्षा कहाँ से ली गई थे, तो यह चारों वेद, पंडित दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृति काव्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी जो है ये तुलसीदास की शिक्षा मिली थी। और 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के घर का परित्याग क्यों किया। कहने का मतलब है कि तुलसीदास ने घर का परित्याग यानी कि क्यों छोड़ा था, तो पत्नी की फटकार से। ठीक ना, याद रखना है। थोड़ा सा कहानी है कि जब तुलसीदास ने अपने क्या कहते हैं, हाँ ससुराल गए थे, तो उनके तुलसीदास की पत्नी ससुराले थे। ठीक ना, यानी कहने का अपना नैहर थे, तो तुलसीदास से रहा नहीं जाता था। क्या कहें, तो तुलसीदास वो अपने ससुराल चले जाते हैं और वो ऊपर छाता पर से वो कूद के घर में आते हैं और लटकते हैं किसे, सांप से। सांप पर लटक देते हैं, सांप से लटक क्या था, नीचे घर में चलाते हैं। इसीलिए जैसे तुलसीदास के पत्नी क्या कहते हैं, उनसे गुस्सा होता है, इसे फटकार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पत्नी घर के यानी कि घर छोड़कर चल गए थे पत्नी की फटकार से। इसलिए याद रखना है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। कि तुलसीदास की भक्ति कब कैसा था, तो बताए थे विनम्र और मृत्युभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट ही क्वेश्चन है कि तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, आत्माराम दुबे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु, किसी भी दीक्षा गुरु होते हैं, तो क्या नाम था, नरहरि दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या होगा, नरहरि दास होगा। चलिए अगर वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे वीडियो लेकर। थैंक यू, लव यू।